23 फरवरी 2026 झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट की एक तूफानी शाम। तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी। घने बादलों के बीच एक छोटा सा एयरक्राफ्ट अपनी राह बना रहा था। ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी, ये एक एयर एम्बुलेंस थी, एक इमरजेंसी मेडिकल मिशन पर। इस उड़ान का मकसद सिंपल था, एक पेशेंट को अर्जेंटली ट्रांसफर करना। हर मिनट इंपॉर्टेंट था। इमरजेंसी एविएशन में डिले का मतलब होता है रिस्क, और रिस्क का मतलब होता है जिंदगी और मौत के बीच का फासला। कॉकपिट के अंदर पायलट्स पूरी तरह फोकस्ड थे। रेडार पर बदलते हुए वेदर पैटर्न्स क्लियरली दिख रहे थे। क्लाउड कवर घना होता जा रहा था और विंड स्पीड अनस्टेबल हो रही थी। ग्राउंड कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन नॉर्मल था, सब कुछ प्रोसीजर के मुताबिक चल रहा था। लेकिन शाम धीरे धीरे ज्यादा खराब होती गई। करीब 7 बजे के आसपास मौसम ने अपना रूप और सख्त कर लिया। बिजली की चमक तेज हो चुकी थी। एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस फेस कर रहा था। इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्स्टेंटली अपडेट दे रहे थे। पायलट्स हर रीडिंग को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। इमरजेंसी मिशंस रुकते नहीं, हर मिशन के पीछे किसी की सांस जुड़ी होती है। इसी बीच कुछ लोगों ने आसमान की तरफ देखा। उन्होंने एक अनयूजुअल आवाज सुनी, जैसे इंजन प्रेशर में हो, जैसे एयरक्राफ्ट हवा से लड़ रहा हो। फिर एक तेज चमक हुई। एक पल के लिए सब कुछ रोशन हुआ और तुरंत बाद एक जोर का धमाका सुनाई दिया। चतरा के जंगल इलाके में एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका था। क्रैश साइट पेड़ों से घिरी हुई थी। टूटे हुए मेटल के टुकड़े जमीन पर बिखरे थे। धुआं हल्की सी लेयर में ऊपर उठ रहा था। जंगल की खामोशी एक पल में टूट चुकी थी। रेस्क्यू टीम्स तुरंत साइट पर पहुंची। पुलिस, मेडिकल स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। फ्लैश लाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। इमरजेंसी व्हीकल्स की लाल और नीली रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी। लेकिन एक कड़वी सच्चाई सामने थी। जो एयरक्राफ्ट किसी की जिंदगी बचाने उड़ा था, वो खुद जिंदगी की जंग हार चुका था। इस हादसे का असर सिर्फ क्रैश साइट तक सीमित नहीं था, इसने कई परिवारों को हिला दिया। संजीव कुमार, जो इस मिशन का हिस्सा थे, उनके घर पर उस रात फोन बजा। एक नॉर्मल सी कॉल, लेकिन उस कॉल के बाद जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। जिस उड़ान से उम्मीद जुड़ी थी, वही उनकी आखिरी उड़ान बन गई। उनके बच्चे और परिवार शायद सिर्फ इतना ही सोच पाए होंगे, काश मौसम साफ होता, काश फ्लाइट थोड़ी देर बाद उड़ी होती। ऐसे वक्त में सवाल बहुत होते हैं, लेकिन जवाब बहुत कम। हादसे के तुरंत बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। क्रैश साइट को सिक्योर किया गया। हर डेब्री को केयरफुली डॉक्यूमेंट किया गया। ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया, वही डिवाइस जो फ्लाइट के हर टेक्निकल डिटेल को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स कॉकपिट की कॉन्वर्सेशंस, इंजन डेटा, ऑल्टीट्यूड, स्पीड, सब कुछ स्टोर करता है। इन्वेस्टिगेशन टीम इन सब डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस करेगी। शुरुआती रिपोर्ट्स ने इशारा दिया कि मौसम काफी खराब था। तेज हवाएं, बिजली और पॉसिबल टेक्निकल स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन एविएशन इन्वेस्टिगेशंस जल्दबाजी में कंक्लूजन नहीं निकालती। असली वजह क्या थी, ये सिर्फ डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। हर एयर क्रैश के बाद कुछ जरूरी सवाल उठते हैं। क्या वेदर असेसमेंट काफी था? क्या एयरक्राफ्ट फुली एयरवर्दी कंडीशन में था? क्या किसी सिस्टम में कोई छोटी सी कमी रह गई थी, या ये सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट कॉम्बिनेशन था वेदर, टाइमिंग और प्रेशर का? इन सवालों के जवाब ऑफिशियल रिपोर्ट के साथ सामने आएंगे। लेकिन जो खो गया, उसकी भरपाई किसी रिपोर्ट से नहीं हो सकती। आयरनी देखिए, ये एयरक्राफ्ट किसी की जिंदगी बचाने उड़ा था, एक मिशन पर, एक उम्मीद के साथ, लेकिन वो खुद जिंदगी हार गया। चतरा के जंगल में उस रात सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं गिरा था, वहां कुछ सपने भी टूट गए थे, कुछ इंतजार अधूरे रह गए थे, कुछ घरों में सन्नाटा बस गया था। ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि एविएशन सिर्फ टेक्नोलॉजी और मशीन्स का नाम नहीं है, ये ट्रस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन लाइफ्स का बोझ है। और कभी कभी सब प्लानिंग और ट्रेनिंग के बावजूद एक पल सब कुछ बदल देता है। जिंदगी और मौत के बीच का फासला अक्सर बहुत छोटा होता है,